बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दस्तरखान नाज का। दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए बनाना सीखते हैं ये नमकीन काजू और करेली की रेसिपी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। चलिए देख लेते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा मैदा ले लिया है और 1 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें 2 बड़ा चम्मच सूजी ऐड करेंगे और इसके बाद 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन। उसको हाथ में इस तरह क्रश करके हमें डालना, इससे खुशबू अच्छी आती है। इसके साथ ही चुटकी भर हींग मैंने डाली है, इससे हाजमा दुरुस्त रहता है। और आधा चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब ये सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें तेल डाल करके इसको अच्छे से मोयन कर लेंगे। मोयन हमें काफ़ी अच्छे तरीके से करना है और जब अच्छा सा मोयन हो जाए और इस तरह मुट्ठी बनने लगे हमें चेक कर लेना है। और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल कर के हमें इसका एक अच्छा सा टाइट डो बना लेना है। डो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, अच्छा सा टाइट होना चाहिए, तभी ये नमकीन जो है खस्ता बनेंगे। 1 से 2 घंटे के लिए इन्हें रेस्ट होने के लिए रखना है और इसके बाद निकाल करके हमें इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। और फिर एक एक पेड़े को हमें अच्छी तरह से बेल लेना है, जैसे हम पूड़ियों को बेलते हैं। तो यहाँ पर सारे पेड़े बन चुके हैं, अब इन्हें मैं बेल लेती हूँ। मेरी एक पूड़ी बन करके तैयार हो गई है। अब इसको इसी तरह से सारी पूड़ियों को बेलना है और फिर नाइफ़ के सहारे इसी तरह से हमें कट लगा देना है और फिर इसी तरह हमें मोड़ना है और साइड से हमें थोड़ा सा प्रेस करके दबा देना है। तो देखिए एक करेली मेरी तैयार हो गई है। अब मैं सारी इसी तरह से बना लेती हूँ। तो इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें बना लेना है और साइड से हमें थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये चिपक जाए। तो यहाँ पर मेरी सारी करेली नमकीन तैयार हो गई। अब तेल गरम हो चुका है, एक एक करके हम इसमें करेलियों को डाल दे रहे हैं। इन करेलियों को हमें स्लो फ्लेम पर ही सेकना है। अगर फ्लेम तेज़ होगी तो ये ऊपर से तो जल जाएंगी और अंदर से ये अच्छी तरह से नहीं सिकेंगी। तो इसी तरह हमें धीमी धीमी फ्लेम पर इसे सेक लेना है और जब ये अच्छी तरह से सिक जाएं तब हमें इन्हें निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडे होने के बाद ये और भी ज़्यादा खस्ता हो जाती हैं। तो अब मैं दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर ले रही हूँ और एक एक करके सारी करेलियों को हमें तल लेना है, उलटते पलटते हुए चारों तरफ से। बहुत जल्दी हमें नहीं करना है वरना अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो पेशेंस के साथ धीरे धीरे हमें इन्हें उलटते पलटते हुए चारों तरफ से तल लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे दूसरा बैच भी तैयार हो गया। अब इसे भी डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। नमकीन काजू बनाने के लिए इस तरह से हमें एक किसी बॉटल का ढक्कन ले लेना है और पूड़ियों को इस तरह से बेल करके जिस तरह से मैं कट लगा रही हूँ इसी तरह से हाफ मून बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरा सारा काजू बन करके तैयार हो गया है। अब इसे धीरे धीरे करके तेल में डाल लेंगे और इसको भी धीमी आंच पर धीरे धीरे करके सेक लेंगे और चारों तरफ से हमें उलटते पुलटते हुए इसे अच्छी तरह से सेकना है। जब ये अच्छी तरह से सिक जाएगा तब हम इसे छान करके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, इनमें कलर आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह हमें सारे काजुओं को फ्राई करना है। तो देखिए पहला बैच मेरा तैयार हो गया है। अब मैं दूसरा जो बचा हुआ काजू वो भी डाल दे रही हूँ और इसको तल लेते हैं पूरी तरह से। इन्हें भी हमें उलटते पुलटते हुए अच्छी तरह से तलना है। तो देखिए धीरे धीरे करके सारा नमकीन मेरा तैयार हो गया है और करेली देखिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। चाट मसाला टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी खस्ता करारी करेली मेरी बन करके तैयार हुई है। साथ में ये नमकीन काजू भी बहुत ही अच्छे खस्ता करारे बन करके तैयार हुए हैं। आप इसका साउंड सुन सकते हैं कि ये कितनी खस्ता और करारी बन करके तैयार हुई है। तो दोनों रेसिपी मेरी बन करके तैयार हो गई है। एक बार आप मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो
तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।